चाहिए। भैया देखिए, आज दो मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि देश के गृह मंत्री ने जिस तरह कल संसद भवन के अंदर जाकर देश के गृह मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम का दुरुपयोग किए हैं, उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए देश के गृह मंत्री को देश के साथ। आज हमारा मुख्य मुद्दा है, हम नारी हैं, हमारी सुरक्षा हमारी मुख्य मुद्दा है। हम देश की बेटियां हैं, हम देश की मर्यादित महिला है, हमें सुरक्षा चाहिए। नरेंद्र मोदी हमें सुरक्षा दो। माता की अडानी अंबानी के हाथों में पूरा देश को गिरवी रख रहा है। आज अमेरिकी जो विभाग है, जो कानून देखता है, जिन्होंने उस चीज को कहा है कि अडानी किस तरह से करप्शन कर रहे हैं। मोदी अडानी भाई भाई क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि दोनों की सांठगांठ है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। भ्रष्टाचार में दोनों लोग सम्मिलित हैं, वो चंदा लेते हैं, वो धंधा देते हैं। ये पूरा तरह से ये सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसीलिए हम लोग मोदी अडानी के भाई भाई को लगा रहे हैं। हजारों की संख्या में युवा और छात्र आए हैं, क्योंकि युवा और छात्र ये बात जान रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी जी और अमित शाह जी मिल करके झारखंड को बेचने का काम कर रहे हैं। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री अभी तक विजिट नहीं किए मणिपुर। अगर 2029 तक यही सरकार रही, 2029 तक यह सरकार रही, तो देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और ये युवा भी काफी आक्रोश में लग रहे हैं जिस तरीका से। और एडीएम का चेतावनी है कि बैरिकेडिंग से नीचे उतर जाइए। गीता सिरेवराव अपनी बातों को रखते हुए, बीजेपी की सरकार हर मोर्चे में फेल है। ये देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के झारखंड के राज्यपाल राजभवन के समीप पूरी भारी संख्या में जा रहे हैं। देखना पड़ेगा ये लोग कहां तक जाते हैं। देखिए काफी संख्या में लोग हैं। आगे बैरिकेडिंग लगा हुआ है, देखना पड़ेगा आगे जाने देते हैं या नहीं देते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए काफी संख्या में लोग हैं। आगे बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और काफी संख्या में लोग हैं। भारी संख्या में लोग हैं, देख सकते हैं किस तरीका से लोग आए हुए हैं। काफी भीड़ लग रहा है। गीता सिरेवराव जी भी आए हुए हैं। आइए बातचीत करने का कोशिश करते हैं। गीता सिरेवराव अपनी बातों को रखते हुए बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। देखना पड़ेगा क्या करते हैं ये लोग। बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं। ये देखिए बैरिकेडिंग तोड़ दिए हैं। देखना पड़ेगा आगे अब क्या होता है।
किस तरीका से आक्रोश भारी संख्या में लोग हैं। ये देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर आ गए हैं। ये देखिए पूरे नारेबाजी। किस तरीका से लगाया जा रहा है। गीता श्रीराव भी अपनी बातों को रखते हुए मीडिया के सामने। ये देखिए कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है अपनी अडानी अंबानी की गुलामी करना बंद करो। प्रधानमंत्री जी मणिपुर मुद्दे पर चुप तोड़े हैं। ये बैनर पे लेके चल रहे हैं। किस तरीके से बैरिकेडिंग का ऊपर आए गए हैं। किस तरीका से पूरे देख सकते हैं बैरिकेडिंग के ऊपर लड़कियां भी देख सकते हैं। क्या करेंगे आगे कहना मुश्किल है। केंद्र सरकार मजबूत करने का काम करेगा। क्या कर रहे हैं ये लोग। क्यों आए हैं दादा आप लोग। हम लोग तो केंद्र सरकार जिस तरह से संविधान को एक तरह से तार कर रही है, उस संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प है। और कांग्रेस पार्टी का ये जज्बा है, ये कर्तव्य है कि किसी भी तरीके से संविधान इस देश के अंदर बचना चाहिए। आगे क्या कीजिएगा। आगे हम लोग जो है यहाँ संसद हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी को यह जताना चाहते हैं कि इस देश का संविधान जो आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, वो संविधान इस देश के अंदर चलेगा। इस नरेंद्र मोदी का तानाशाही संविधान इस देश के अंदर नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ था। क्या नाम। सुंदर यादव प्रवक्ता। चलिए देख सकते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी किस तरीका से बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। और राजेश ठाकुर जी भी हैं। राजेश ठाकुर देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। किस तरीका से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे क्या बोलना चाहिए। क्या किस मुद्दा पे आए हैं आप लोग। देखिए देश पहले भी कहा था कि अडानी अंबानी के हाथों में पूरा देश को गिरवी रख रहा है। आज अमेरिकी जो विभाग है, जो कानून देखता है, जिन्होंने उस चीज को कहा है कि अडानी किस तरह से करप्शन कर रहे हैं। आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। राजेश ठाकुर जी जिस तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं देख सकते हैं। किस तरीका से क्या है आक्रोश आप लोग का। क्या मुद्दा है जी। सबसे पहले तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार हर मोर्चे में फेल है। आज मणिपुर की ओर ये मुड़ के देखना नहीं चाह रहा है। मणिपुर जल करके राख हो गया। आज झारखंड की 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है ये वापस नहीं देना चाहता है। आज ये जवाब देता है कि कोई बाकी बकाया नहीं है। इसका मतलब है कि झारखंड को और देश के संविधान को, लोकतंत्र को आप कुचलना चाह रहे हैं। इसके विरोध में आज हम लोग राज्यपाल के यहाँ घेराव और मेमोरेंडम देने आए हैं। क्या कीजिएगा। आगे क्या कीजिएगा। आगे हम लोग जो सड़क से सदन तक आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा। ये नरेंद्र मोदी के बीजेपी के खिलाफ में ये सरकार को उखाड़ के हम लोग जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम हुआ। अशोक कुमार मंडल, ओबीसी स्टेट कोऑर्डिनेटर। ओबीसी की तरफ से थे। क्या बोलना चाहिए दादा। क्या बोलना चाहिए। 1,36,000 करोड़ जो बकाया केंद्र सरकार नहीं दे रहा है, इसमें मोदी अदानी को जो पैसा माफ कर रहा है, मगर आम किसान मजदूर वर्ग को पैसा नहीं मिल पा रहा। इसी का विरोध है। केंद्र सरकार अपने मुर्दाबाद के बनाने के साथ हम लोग कांग्रेस पार्टी सभी को आवाज उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार वापस करे पैसा 1,36,000 करोड़, जिसमें से मैया समय का पैसा देना पड़ेगा। सब यही सब। चलिए बहुत देख सकते हैं किस तरीका से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीका से आंदोलन कर रहे हैं।
बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। किस तरीका से लोग का आक्रोश, काफी भीड़ है। और देखिए एक महिलाएं भी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ चुकी है। किस तरीका से लोगों में आक्रोश। बैरिकेडिंग, एक बैरिकेडिंग पार हो चुके हैं, देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का बैरिकेडिंग पार हो गए हैं, देख सकते हैं महिलाएं। क्या बोलना चाहिए कि दादा? देखिए, अडानी और मोदी का जो अंडर प्यार है, जो पूरे देश को देख रहा है और बहुत ही गंदा शब्द बोला है। सीधी सीधी बात है, जो संविधान के रचयिता के बारे में अपशब्द बोला, उसका हम लोग निंदा करते हैं। और उसकी मानववादी जो विचारधारा है खुल के सामने आया है, वो उसका बिल्कुल अपमाननीय इस तरीका। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुख्तार खान है, विशेष कांग्रेस कमेटी के सदस्य झारखंड प्रदेश के। किस तरीका से लोगों में आक्रोश, लड़कियां भी देखिए ऊपर बैरिकेडिंग पे चढ़ गई है। देखना पड़ेगा ये लोग कहां तक जाते हैं। जिस तरीका से बैरिकेडिंग के ऊपर कांग्रेस लोगों का आक्रोश, काफी भीड़ लग रहा है। लोगों में आक्रोश के साथ जिस तरीका से लोगों में आक्रोश, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, ये बैनर लगाए हुए हैं। क्या बोलना चाहिए दीदी? आइए बोलिए। क्यों आए आप लोग? हम लोग आज राजभवन को घेराव करने आए हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया मोदी अडानी का भाई भाई। अब हम खुद हैं, हम लोगों को हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। हम इसी तरह से जन सैलाब के साथ आएंगे और हर एक जगह से करेंगे। हम लोगों को प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। कहाँ से आए हैं? हम सभी पूरे झारखंड से आए हैं। झारखंड हर एक कोने से लोग उठ कर आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम राष्ट्र कार्यालय प्रभारी एनएसयूआई के लीजिए बैठ मेरा, आइए। देखिए युवा छात्र भी एनएसयूआई के, क्या बोलना चाहेगा? किस आक्रोश से आए? ये हमारे जो देश में मोनोपोली पूरा देश का रिसोर्स दे दिया जाए, इसके खिलाफ ये आंदोलन। जो सिविल वार सिचुएशन हो गया मणिपुर में, अमित शाह का एक बकार तक नहीं निकला इस इतना बड़ा सिविल वार सिचुएशन पे। हमारे प्रधानमंत्री अभी तक विजिट नहीं किया मणिपुर। अगर 2029 तक यही सरकार रही, 2029 तक यह सरकार रही, तो देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। किस तरीका से लोगों में आक्रोश देख सकते हैं पूरे नारेबाजी के साथ। राजभवन के समीप जो कि बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। इस तरीके से लड़कियां भी बढ़ चढ़कर, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली है। मुख्य मांगे क्या है आप लोग का? क्या मुख्य मांग क्या है आप लोग का? आक्रोश में हमारा मुख्य मुद्दा है, हम नारी हैं, हमारी सुरक्षा हमारी मुख्य मुद्दा है। हम देश की बेटियां हैं,
हम देश की मर्यादित महिला है, हमें सुरक्षा चाहिए। नरेंद्र मोदी हमें सुरक्षा दो। मणिपुर पे बोलना पड़ेगा, मणिपुर की दर्द को आपको समझना पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा। अडानी अंबानी की दोस्ती बंद करो, ये आपकी गुलामी है। देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दो। सबसे ज्यादा कहाँ पे असुरक्षित महसूस हुआ आपको? पूरे देश में महिलाओं के साथ बर्बरता की स्थिति है। नाबालिग को एक्ट पॉक्सो एक्ट पे काम नहीं कर रही। कितने ऐसे नेता हैं मोदी के शरण में महिलाओं के साथ करतूत हो रही है, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग आज इस मुद्दे पर रोड में हैं और सड़क में हैं, सड़क से संसद तक जाएंगे हम। क्या नाम हो? क्या नाम हो? अजंता समद, बोकारो जिला अध्यक्ष। बोकारो से आए हुए हैं, और भी लोग हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? जोहार दीदी। पुलिस जोहार। क्या आक्रोश लेके आए हैं आप लोग? आक्रोश में पूरे आए हैं आप लोग? हम लोग नारी के प्रति न्याय चाहते हैं। जो हम लोग असुरक्षित है, जो अब तक हम लोग असुरक्षित, हम लोग सुरक्षा चाहते हैं। अडानी अंबानी और मोदी के राज्य में हम लोग अपने आप को सुरक्षा में नहीं साबित कर रहे, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि मोदी सरकार इस्तीफा दे और हम लोगों को सुरक्षा प्रदान हो। महिला कांग्रेस जिंदाबाद। मुख्य मांग क्या है आप लोग का? मणिपुर पे चुप्पी तोड़ना होगा और हाथरस की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हाथरस वाले मुद्दे, ये पूरी देश की जनता का विरोध है, ना कि सिर्फ कांग्रेस का है। अडानी के बैसाखी पे मोदी जी चलने का काम कर रहे हैं। मोदी जी मुखौटा सिर्फ बने हुए हैं, प्रधानमंत्री तो कोई और ही है, और वो है अडानी। जहाँ जहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री है, वहाँ वहाँ आप देखेंगे कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे वो मणिपुर की बात करें या फिर यूपी की हाथरस की बात करें, हर जगह वही हाल है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहूंगी कि अपनी कार्यशैली पे लगाम लगाए, और नहीं तो ये देश की जो जनता है, यहाँ से लेकर संसद तक आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। के लिए क्या मांग करना चाहिएगा? बिल्कुल मांग करेंगे कि आप युवाओं को रोजगार दो, आप महिलाओं को सुरक्षा दो, आप किसान भाइयों को न्याय दो, बेटियों को सुरक्षा देनी होगी जहाँ जहाँ आपका मुख्यमंत्री है। और 1,36,000 करोड़ जो झारखंड का बकाया है वो उनको देना होगा, नहीं तो ये यहाँ से लड़ाई संसद तक चलेगी। केंद्र सरकार बोल रहे कोई बकाया नहीं है। उनके बोलने से नहीं होगा, देश की जनता और झारखंड की जनता देख रही है, और अभी मांगने की भी जरूरत नहीं होती अगर भाजपा का यहाँ मुख्यमंत्री हो। तो क्या लगता है क्या चीज का पैसा बकाया है? देखिए, यहाँ पे सारी चीजों का जो हमारे मैया सम्मान योजना चल रहा है, उस मैया सम्मान को भी देना है, वो पैसा बकाया है। हमारे युवाओं को रोजगार देना है, उसका भी नहीं आ रहा है। इसलिए मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी कि आपको यहाँ का कोयले का एक छटाक नहीं जाने देंगे अगर वो बकाया नहीं मिला, क्योंकि झारखंड की जनता का भविष्य अधर में है और उससे हम समझौता नहीं। क्या नाम हो? गुंजन सिंह, झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस। कहाँ से? रांची से। किस तरीके से महिलाओं का आक्रोश, अर्थव्यवस्था बुरा हाल, जनता का है हाल बेहाल। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस पूरे बैरिकेडिंग पे चढ़ के ऊपर। भ्रष्टाचार बंद करो, मोदी अडानी भाई भाई। कैसे भाई भाई है जी? हैं? कैसे भाई भाई है? हेलो, कैसे भाई भाई हुए? हाँ जी, हम लोग आए हैं इसके कांग्रेस मोदी अडानी के खिलाफ जो इनका संगम चल रहा है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ हैं और अडानी के खिलाफ पूरी जांच की, जेपीसी जांच की मांग करते हैं। उनको तुरंत उनके तमाम सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जाएं और भ्रष्टाचार की जांच करें, नहीं तो ये मोदी सरकार इस्तीफा दे। मोदी अडानी भाई भाई का नारे लगा रहे। हाँ, मोदी अडानी भाई भाई क्यों लगा रहे? इसलिए लगा रहे हैं कि दोनों की सांठगांठ है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, भ्रष्टाचार में दोनों लोग सम्मिलित हैं, वो चंदा लेते हैं, वो धंधा देते हैं। ये पूरा तरह से ये सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसीलिए हम लोग मोदी अडानी के भाई भाई को लगा रहे हैं और पूरी बीजेपी, पूरी संसद अडानी को बचाने में बीजेपी सरकार लगी हुई है। और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अडानी के खिलाफ सारे भ्रष्टाचारों की जाँच हो और उनके तमाम सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जाएं। क्या चीज में बचाने का कार्य करती है जी? ऐसा क्या चीज है जो बचाने में कार्य करती है? अरे उसके खिलाफ देखिए, तमाम सारे रेल, टेल, जेल, ओएनजीसी, तमाम सारे चीजें मिट्टी के मॉल अडानी को दे दिए गए हैं। अडानी की कंपनियां विदेश से भी फर्म से पैसा ला रही हैं और 2 नंबर तरीके से धंधा कर रही हैं। अडानी के तमाम पोर्ट
ड्रग ला रहे हैं और ड्रगों की जांच नहीं हो रही है। पूरा देश एक आदमी के हाथों बेचा जा रहा है। इसीलिए हम लोग मोदी अडानी की सांठगांठ को का खुलासा करने आए हैं और उनके खिलाफ जांच की मांग करते हैं। के शुक्ला, जमशेदपुर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जमशेदपुर से आए हैं, काफी आक्रोश लग रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं दादा? हम लोग जमशेदपुर से आए हैं। क्या मुख्य मुद्दा क्या है आप लोग का? ये अडानी के साथ जो मोदी सरकार ने जो जिस तरह से सांठगांठ करके देश के हित में नुकसान पहुंचाने का काम जो क्या नुकसान पहुंचा रही है? ये क्या चीज नुकसान पहुंचा रही है? सारा चीज को जो है सरकारी चीज़ को जो है उनको हवाले किया जा रहा है, बेचा जा रहा है और औने पौने रेट पे बेचा जा रहा है। देश को उसमें हानि है। किसको बेचा जा रहा है? अडानी ग्रुप को तो उजागर है। और दूसरी चीज़ है कि जितने भी प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है, जैसे रेलवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ, ये तो सरकार की चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन जब प्राइवेटाइज कर जा रहा है तो इससे जनता को भी एक नुकसान होने वाला है। और वो इसलिए कि वो अपने रेट से ही इस चीज़ को चलाएगी अपने देश में। तो अपनी सरकारी चीज़ को जो है प्राइवेटाइजेशन से नुकसान जनता को है, तो इसलिए हम लोग इसके विरोध में हैं। आपका कहना है कि जितने भी रेलवे सब वगैरह हो गए, एयरपोर्ट हो गए, सबको सरकार प्राइवेट में दे रही है? प्राइवेट में दे रही है और बहुत सारे दे चुकी है और देने की बहुत सारी तैयारी भी है। तो देख सकते हैं किस तरीके से आक्रोश है लोगों में, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और ये युवा भी काफ़ी आक्रोश में लग रहे हैं जिस तरीका से। और एडीएम का चेतावनी है कि बैरिकेडिंग से नीचे उतर जाइए। पूरा झंडा लिपटे हुए दादा। हाँ, आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इतनी बड़ी आज देश में इतनी बड़ी हादसा मणिपुर में जो हो रही है और अडानी की जो निकली हुई है, हमारी केंद्र सरकार छुट्टी खाते हुए हैं। अभी तक एक बार ये बोले नहीं है, जबकि मोदी और अडानी भाई भाई मिलके देश को बेचने का काम कर रहे हैं। क्यों लगता है कि भाई भाई? क्योंकि पूरा कोई भी चीज़ है सारा कुछ बेच के अडानी के नाम में किया जा रहा है। देखिए अभी अमेरिका के द्वारा अभी अरेस्ट वारंट निकाला गया है, काला कद्दू का खुलासा कर दिया गया है पूरा देश में। क्या चीज लगता है कि बेच दिए हैं मोदी जी? सारा कुछ बेच दिए हैं, सेल बेच दिए, रेल बेच दिए, पूरा देश को बेचने जा रहे हैं, बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं देश को, बर्बादी की ओर। क्या नाम हो? क्या नाम हो? आकाश परमानिक, प्रदेश सचिव NSY। भैया देखिए, आज दो मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि देश के गृह मंत्री ने जिस तरह कल संसद भवन के अंदर जाकर देश के गृह मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम का दुरुपयोग किए हैं, उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए देश के गृह मंत्री को। देश के साथ आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचला जा रहा है, मनुवादी संविधान लाना चाह रहा है यहाँ पे। दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा है अडानी की। अडानी आज देश का एयरपोर्ट हो, शिक्षा संस्था है, पोर्ट हो, या सारे सरकारी संस्थाओं पे अडानी काबिज हो रहा है। आखिरकार क्यों अडानी को काबिज होने दिया जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री खुले आम तौर पर आके क्यों नहीं बताते? अमेरिका में इतनी बड़ी अडानी के लेकर केस है, आज हिंदुस्तान उसे सेफ बचाने का काम कर रहा है। बताइए हिंदुस्तान का इज्जत कहाँ पे जा रहा है? आज अडानी को लेकर पूरा देश एकत्रित है और पूरा देश एक साथ आवाज़ बुलंद कर रहा है। सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ बुलंद हो रही है। आपके माध्यम से हम आशा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बातों को अडानी को लेकर साफ रखेंगे। देश में क्या अडानी जी की हिस्सेदारी है, अडानी को क्यों इतना आगे ले जाना चाह रहे हैं, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और भाजपा को, समुचित भाजपा को आके जवाब देना चाहिए। क्या चाहते हैं आगे आप लोग? आगे हम लोग यही चाहते हैं देश को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए, देश के संविधान ढांचे को न तोड़ा जाए और देश के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको अडानी के हाथ में न डाला जाए। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम ताहिर अली हुआ, मैं झारखंड युवा कांग्रेस में प्रदेश सचिव हूँ, भारत यात्री भी रह चुका हूँ राहुल जी के साथ में, और मैं फॉर्मर प्रोटेस्ट में गाजीपुर बॉर्डर में 1 years भी दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। किस तरीका से युवाओं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए इस आंदोलन में? मैं अभय कुमार, कांग्रेस छात्र संगठन प्रदेश महासचिव। जिस तरह ने मोदी जी को देश बर्बाद कर दिया,
जिसके लिए आज हम लोग को राजभवन का घेराव करना पड़ा। इतनी खराब स्थिति हमारे देश की जो मोदी जी की वजह से। मोदी जी क्या अदानी का गुलामी कर रहे हैं? अमेरिका में केस होने के बाद सदन में आज तक एक बात नहीं उठाई गई अदानी के खिलाफ। जिस तरह देश हमारा मणिपुर हिंसा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, हमारे देश को बेचा जा रहा है अदानी के हाथों, अंबानी के हाथों। हर चीज मुद्दा को अदानी से क्या। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कि अदानी के मुद्दों के खिलाफ मोदी जी ने एक भी बात क्यों नहीं कर रही है? क्यों मोदी जी अदानी से डरती है? क्यों वो अदानी का गुलामी कर रही है मोदी जी? क्या बात है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसके लिए बस हम लोग का एक ही रास्ता है कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए, तभी देश का कल्याण हो सकता है, वरना हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद। जिस तरीका से युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, पूरे आक्रोश लग रही है पूरे। देखिए, युवाओं का यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि युवा ही बदलाव के और लेकर के जाता है। आज यहाँ पे सैकड़ों युवा, हजारों की संख्या में युवा और छात्र आए हैं क्योंकि युवा और छात्र ये बात जान रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी जी और अमित शाह जी मिल करके झारखंड को बेचने का काम कर रहे हैं। सिर्फ यह झारखंड को ही नहीं, झारखंड के कई राज्य है जिसे बेचने का काम कर रही है। और अगर इसी प्रकार से बेचने का काम किया तो आज तो युवा यहाँ पे सिर्फ जमा होकर के एक आंदोलन और अपना आक्रोश व्यक्त किए हैं। आने वाला समय में हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जा करके वहाँ का पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और मोदी जी का घेराव कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, हम लोग अगर मोदी जी अपना कार्य को नहीं सुधारे और इसी तरह अन्याय करते रहे तो हम लोग जरूर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जा करके पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। धन्यवाद। विनीत भास्कर, कांग्रेस छात्र नेता। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीका से युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और बैरिकेडिंग पे चढ़ा था, दिखाया मैंने। इसके बाद प्रशासन की तरफ से यह बोला गया कि आप लोग बैरिकेडिंग से नीचे उतर जाइए और अभी शांति तरीका से ये लोग अपना बातों को रख रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए।